Hello students, in the previous lecture we have discussed about the function, how we create function and how we use function, how we call function, how we invoke function. Now in the previous lecture we have also discussed the part of the program, various part of the program and flow of execution of program. Now today we will discuss argument and parameter, right? What is argument and what is parameter? So Python refers to the values being passed through the function call as argument. तो Python में argument क्या कहलाता है? Argument are the values or variable which are passed at the time of function call. Function call के समय जो हम value और variable pass करते हैं वो that is called argument. Now parameter, values being received in the function definition header as a parameter. ठीक है, और फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन हेडर में जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं उसमें जो वैल्यू रिसीव होती है वो वैल्यू रिसीव होती है पैरामीटर्स में। तो वहाँ पे जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं वो क्या होता है? पैरामीटर। ठीक है, सो जनरली आर्ग्यूमेंट, इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ पैरामीटर का एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने अगर इस प्रोग्राम को हम देखें तो दिस इज द प्रोग्राम डेफिनेशन। ये क्या है? प्रोग्राम डेफिनेशन और फंक्शन डेफिनेशन। और इस फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन डेफिनेशन के समय जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं विद इन द फंक्शन हेडर, फंक्शन हेडर के में जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। वो क्या होता है? पैरामीटर होता है। और फंक्शन कॉल के समय जो हम वेरिएबल पास करते हैं, देखिए यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है। अब इस समय जो हम पैरामीटर या वेरिएबल या वैल्यूज पास कर रहे हैं वो वेरिएबल या वैल्यू क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे दूसरा फंक्शन हमने कॉल किया है। इस फंक्शन में भी हमने कोई वेरिएबल पास किया है और ये वेरिएबल क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट। नाउ कम टू द आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर। हियर सी, आर्ग्यूमेंट इन पाइथन कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? ठीक है, जनरली हम जब भी फंक्शन कॉल करते हैं उस समय हम जो वैल्यूज और वेरिएबल देते हैं वो जो है क्या होता है, क्या क्या हो सकता है? लिटरल हो सकती है, लिटरल मीन्स कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। वेरिएबल हो सकता है जैसे ए बी सी एंड सो ऑन, और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है? जैसे कि हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं और वहाँ पे हमने x प्लस वाई कर दिया। वहाँ पे क्या पास कर दिया? x प्लस वाई, मतलब x की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू से ऐड होके वो उसमें एज अ आर्ग्यूमेंट पास हो जाएगी। तो हम आर्ग्यूमेंट किस टाइप के हो सकते हैं, कितने तरह के हो सकते हैं? लिटरल हो सकते हैं, मतलब कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं और एक्सप्रेशन हो सकते हैं। लेकिन पैरामीटर के केस में ऐसा नहीं होता। पैरामीटर के केस में वो एक वेरिएबल होता है, जस्ट अ वेरिएबल टू होल्ड द इनकमिंग वैल्यू। ठीक है, तो जब हम फंक्शन डेफिनेशन में हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उस समय जो भी वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं विद इन द पैरेंथेसिस, that are the called parameter and that are the variable that hold the incoming value। और वो वेरिएबल किस लिए होती हैं? जो इनकमिंग वैल्यूज आ रही हैं किससे? फंक्शन कॉल से, वो उसको होल्ड करने के लिए वो इनकमिंग वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे फंक्शन कॉल के समय हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन पैरामीटर से हो गया होगा कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो फंक्शन कॉल के समय जो हम वैल्यू पास करते हैं या वेरिएबल पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट होता है, और फंक्शन डेफिनेशन के समय जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं वो क्या होता है? वो पैरामीटर होता है। ठीक है, नाउ द अल्टरनेटिव नेम फॉर आर्ग्यूमेंट आर एक्चुअली पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। जनरली हम क्या करते हैं कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट को हम अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट को हम पैरामीटर भी कह सकते हैं, पैरामीटर को आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन
हमें जनरली ऐसा हम नहीं करते, लेकिन कई कई प्रोग्रामर होते हैं वो इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि पैरामीटर हम किसे कहेंगे? पैरामीटर वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि फंक्शन डेफिनीशन या फंक्शन हेडर में होते हैं, और आर्ग्यूमेंट कौन से वेरिएबल्स या वैल्यूज़ होते हैं जो कि हम फंक्शन कॉल के साथ। तो आर्ग्यूमेंट को हम एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर भी कह सकते हैं, और पैरामीटर को हम फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो एडजेक्टिव ऐड हो गए, एक्चुअल एंड फॉर्मल। तो एक्चुअल किसके साथ ऐड होगा? आर्ग्यूमेंट के साथ ऐड होगा, ठीक है। अगर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर हो गया, इट मींस कि फंक्शन कॉल के समय जो वेरिएबल हमने दिया दैट इज एक्चुअल। फंक्शन कॉल के समय जो वेरिएबल दिया हमने दैट इज एक्चुअल। और फॉर्मल का क्या मतलब है? फॉर्मल का मतलब है कि फंक्शन डेफिनीशन या फंक्शन हेडर में जो हमने वेरिएबल दिया है दैट इज फॉर्मल पैरामीटर, दैट इज फॉर्मल। तो फॉर्मल और एक्चुअल का भी डिफरेंस आपको पता चल गया, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो यहाँ पे देखिए ए बी सी फंक्शन डेफिनीशन के हेडर में, फंक्शन डेफिनीशन के हेडर में ए बी सी क्या है? फॉर्मल पैरामीटर है। क्या है? फॉर्मल पैरामीटर है। और यहाँ पे देखिए फंक्शन कॉल के समय, यहाँ पे फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल के समय num1 num2 num3 ये कैसे आर्ग्यूमेंट है? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। क्या है? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो जनरली जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस समय जो वेरिएबल या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं दैट इज एक्चुअल, और फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल आर द वैल्यूज दैट आर प्रोवाइड एट द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनीशन। तो डेफिनीशन के समय जो हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं दैट आर द फॉर्मल, ठीक है। चलिए, बट इफ वी आर पासिंग वैल्यू, हाँ ये हाँ ये वाला पॉइंट देख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ यू आर पासिंग वैल्यूज ऑफ immutable type to the called function, the called function cannot alter the values of passed argument। देखिए immutable types तो आपको पता है, ऐसे टाइप्स जिनकी जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, ठीक है। those types which are not changed, whose values are not changed during the program execution are called immutable type। अगर immutable type values को हम फंक्शन कॉल के समय कॉल्ड फंक्शन को पास कर रहे हैं तो क्या होगा कि immutable टाइप जैसे नंबर है, स्ट्रिंग है, या फिर टपल है, इन सब को अगर हम पास कर रहे हैं फंक्शन कॉल के समय तो इनकी वैल्यूज फंक्शन चेंज नहीं कर पाएगा, अल्टर नहीं कर पाएगा। वेयर एज अगर हम फंक्शन में म्यूटेबल टाइप की वैल्यूज को प्रोवाइड कर रहे हैं, म्यूटेबल टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? लिस्ट और डिक्शनरी है। बट इफ वी आर पासिंग the values of mutable type, the called function would be able to make changes in them। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा कि अगर हम फंक्शन कॉल के समय इम्यूटेबल टाइप वेरिएबल वैल्यूज को पास कर रहे हैं तो कॉल्ड फंक्शन उसे क्या करेगा? उसको चेंज नहीं कर सकता इम्यूटेबल टाइप को। जबकि अगर फंक्शन कॉल के समय म्यूटेबल टाइप वेरिएबल गेट वैल्यू पास कर रहे हैं तो फंक्शन कॉल्ड फंक्शन उन्हें चेंज कर सकता है, मेक चेंजेस इनटू देम, राइट। नाउ अब देखिए पासिंग आर्ग्यूमेंट। पासिंग आर्ग्यूमेंट मींस आर्ग्यूमेंट कब हम पास करते हैं? जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। तो अ फंक्शन कॉल मस्ट प्रोवाइड ऑल द वैल्यूज एज रिक्वायर्ड बाय द डेफिनीशन। तो ये रूल हमेशा याद रखिएगा कि फंक्शन डेफिनीशन के समय जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर होंगे उतने ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमें फंक्शन कॉल के समय देने होंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये रूल क्या है? अ फंक्शन कॉल मस्ट प्रोवाइड ऑल द वैल्यूज एज रिक्वायर्ड बाय द फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन डेफिनेशन में जितने भी वैल्यूज हैं वो फंक्शन कॉल के समय हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। सपोज अगर जैसे एक एग्जांपल ये वाले एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं। ये क्या है?
तीन वेरिएबल, तीन पैरामीटर हमने डिफाइन किए हैं। अब फंक्शन कॉल के समय, ये यहाँ पे फंक्शन कॉल के समय हम तीनों वेरिएबल को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। अगर हमने नहीं पास किया तो क्या होगा, एक एरर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल याद रखिएगा कि a function call must provide all the values as required by the function definition. ठीक है, if a function header has 3 parameter name in the header, the function call should also pass 3 values. ठीक है, तो फंक्शन हेडर में अगर 3 पैरामीटर्स हैं तो फंक्शन कॉल के समय भी कितने आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, 3 आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, नाउ Python support 3 types of formal argument and parameter. ठीक है, तो Python में 3 तरह के फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, इसको रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। दूसरा क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और तीसरा क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब नाउ वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सी व्हेन यू क्रिएट अ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट फॉर अ गिवन फंक्शन डेफिनेशन, यू नीड टू मैच द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट विद नंबर ऑफ पैरामीटर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जब भी आप फंक्शन कॉल स्टेटमेंट क्रिएट करिए किसी भी फंक्शन के लिए, तो आप क्या मैच करेंगे, द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट should match with the number of parameter at the time of function definition. तो function definition में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं एज अ पैरामीटर, उतने ही आर्ग्यूमेंट आपके फंक्शन कॉल में भी होने चाहिए। ठीक है, और यही क्या होता है, दैट इज कॉल्ड पोजिशनल एंड रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दो सच फंक्शन कॉल, तो अब ऐसे पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल में क्या होना चाहिए, द आर्ग्यूमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल द पैरामीटर। इट मीन्स ऑल द पैरामीटर मीन्स कि रिक्वायर्ड मतलब जितने रिक्वायर्ड है सभी होने चाहिए। अगर 3 वेरिएबल हैं तो 3 वेरिएबल फंक्शन कॉल में भी हमें पास करने होंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड। द वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर मैच्ड with the parameter पोजीशन और ऑर्डर वाइज। ठीक है, और जो वैल्यू हम फंक्शन कॉल के समय हम पास कर रहे हैं वो वैल्यूज ऑर्डर वाइज मैच करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर फर्स्ट फंक्शन डेफिनेशन में हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, तो जिस सीक्वेंस में हमने वेरिएबल पास किया है उसी सीक्वेंस में हमें वैल्यू भी पास करनी है। ये अभी एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, दिस वे ऑफ पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट स्पेसिफिकेशन कॉल्ड पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट और मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट, इसको हम मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। एंड नो वैल्यूज कैन बी स्किप्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी फंक्शन कॉल हम करते हैं तो कोई वैल्यू को हम स्किप नहीं कर सकते। मतलब कि जितने आर्ग्यूमेंट फंक्शन डेफिनेशन में है उतने ही आर्ग्यूमेंट हमें किस में देने होंगे, फंक्शन कॉल में। ठीक है, द फंक्शन कॉल और यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर, और उसमें आप ऑर्डर भी चेंज नहीं कर सकते। एक तो नंबर ऑफ वैल्यूज शुड बी मैच्ड, नंबर भी होना चाहिए सेम, और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए फंक्शन कॉल के समय। ठीक है, ये अभी एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। ये फंक्शन क्या कैलकुलेट कर रहा है, इंटरेस्ट। इसमें फर्स्ट पैरामीटर है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट वैल्यू, जिसको कि हमने प्रिंस से डिफाइन किया है। सेकेंड पैरामीटर है टाइम, फिर थर्ड पैरामीटर है रेट एट विच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। अब इन तीनों का हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन करके उसे ही रिटर्न करा दिया। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम है, फंक्शन क्रिएट किया गया है, और इसमें हमने 3 पैरामीटर्स पास किए गए हैं।
तो अब 3 पैरामीटर पास किए हैं, तो फंक्शन कॉल के समय भी हमें तीनों पैरामीटर देने होंगे, और जिस सीक्वेंस में हमने दे रखा है, सीक्वेंस में हमने वेरिएबल दे रखा है, जैसे प्रिंसिपल अमाउंट सबसे पहले दे रखा है तो प्रिंसिपल अमाउंट सबसे पहले होगा, फिर टाइम दे रखा है तो टाइम सेकंड वाला वेरिएबल होना चाहिए, और थर्ड वाला क्या होगा, रेट। ठीक है, तो ये दैट इज कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, कि नंबर मैच करना चाहिए और ऑर्डर भी मैच करना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा आर्ग्यूमेंट पासिंग क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि अ पैरामीटर हैविंग अ डिफॉल्ट वैल्यू इन द फंक्शन हेडर इज नोन एज अ डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, तो फंक्शन डेफिनेशन में कुछ ऐसे वेरिएबल भी हो सकते हैं जिनमें कि हम कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दें। जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट फंक्शन में एक रेट जो वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, इसको हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.10 दे रखा है। तो ये क्या है, रेट के लिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, दैट इज डिफ़ॉल्ट, दिस इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, a parameter having a default value in the function header become optional in the function call। ठीक है, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर जो होता है किसमें, फंक्शन डेफिनेशन में, वो फंक्शन कॉल के समय ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का क्या मतलब है कि हम उसको फंक्शन कॉल के समय पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, अगर हमें रेट रेट को चेंज करना है तब तो हम उसकी वैल्यू चेंज करके वहाँ पे फंक्शन कॉल के समय पास कर दें। अगर हमें रेट की वैल्यू चेंज नहीं करनी है तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो अपने आप वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट में अ फंक्शन कॉल मे और मे नॉट हैव वैल्यू फॉर इट। ठीक है, फंक्शन कॉल में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के लिए हो सकता है वैल्यू हो और हो सकता है ना भी हो। जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिया गया है वही इंटरेस्ट फंक्शन का। ठीक है, अब देखिए ये ये वाला स्टेटमेंट है, फंक्शन डेफिनेशन देख लीजिए। फंक्शन डेफिनेशन में हमने 3 पैरामीटर पास किए, प्रिंसिपल, टाइम, रेट, और रेट को हमने क्या बना दिया, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। कैसा पैरामीटर है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। अब देखिए फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में जब भी हम इस फंक्शन कॉल स्टेटमेंट जब भी हम इस फंक्शन के लिए कॉल स्टेटमेंट देंगे तो इसमें हम रेट को डिफाइन भी कर सकते हैं और नहीं भी डिफाइन कर सकते। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट के लिए क्या वैल्यू हमने पास की है 5400, और टाइम दिया है 2, लेकिन रेट को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, रेट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, फंक्शन कॉल में पास हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस वाले फंक्शन कॉल को देखिए। इस वाले फंक्शन कॉल में हमने प्रिंसिपल अमाउंट के लिए 6400 दे रखा है, टाइमिंग हमने दिया है 3 ईयर। ठीक है, और रेट को हमने चेंज कर दिया। अगर रेट चेंज है तब हम रेट की वैल्यू चेंज करके देंगे, और जो हमने चेंज करके दिया है वही वैल्यू अपने आप वो पास हो जाएगी फंक्शन डेफिनेशन में, और फंक्शन का कैलकुलेशन उस वैल्यू से होगा। ठीक है, ना default argument are useful in situation where some parameter always have the same value। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का हम यूज़ कहाँ करते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनकी की वैल्यू हमेशा लगभग सेम हो। जैसे कि अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा आपने कि परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज जो है, अगर जहाँ पे हमेशा सेम है तो वहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमें चेंज करना है तो हम फंक्शन कॉल के समय उसे चेंज कर सकते हैं। हमने रेट ऑफ परसेंटेज डिफरेंट उससे रेट से लेना है तो हम डिफरेंट वहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे देंगे फंक्शन कॉल के समय। ठीक है, अब देखिए रिक्वायर्ड पैरामीटर शुड बी बिफोर द डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है,
तो जब भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं या फिर जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं, उसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि रिक्वायर आर्गुमेंट, जो भी ऐसे आर्गुमेंट हैं जो कि उस फंक्शन कॉल में देने ही देने हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर या डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट से पहले होनी चाहिए, शुड बी बिफोर द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में हमने डिफ़ॉल्ट, जिसे हमें डिफ़ॉल्ट बनाना है, उससे हमने सबसे लास्ट में ले रखा है। प्रिंसिपल और टाइम को हमने रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड पैरामीटर बनाना है। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम को रिक्वायर्ड पैरामीटर बनाया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर से पहले डिफाइन करेंगे। ठीक है, so next point is the default value for the parameter are considered only if no value is provided for that parameter in the function call। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कब कंसीडर किया जाएगा, जबकि फंक्शन कॉल के समय हम कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के लिए। ठीक है, अगर हमने डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड कर दी, तो जो डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड करी है वो उस वैल्यू पे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो इससे पहले अभी हमने पढ़ा रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, और दूसरा पढ़ा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और तीसरा क्या है, कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड नेम आर्ग्यूमेंट। तो नेम और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होते क्या है कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आर द नेम्ड आर्ग्यूमेंट with assignment with the assigned value being passed to the function call statement। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि जब भी फंक्शन कॉल करते हैं उस समय हम फंक्शन कॉल के समय वेरिएबल में ही, वेरिएबल नेम में ही हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट क्या कहलाते हैं, कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट। ये अभी एक एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। इट इज अ वे ऑफ राइटिंग फंक्शन वेयर यू कैन राइट any argument in any order provided you name the argument when calling the function। इससे एक फायदा ये होता है कि फंक्शन कॉल के समय जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उसको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि हम उस वेरिएबल का नेम जो कि फंक्शन डेफिनेशन में है प्रोवाइड कर दें। अभी एक एग्जांपल से ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फंक्शन डेफिनेशन का हेडर है, एक डेफिनेशन इंटरेस्ट फंक्शन को डिफाइन किया गया है। यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट एंड टाइम क्या है, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है, रेट क्या है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। अब देखिए फंक्शन कॉल के समय हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट को क्या करेंगे, उसी सीक्वेंस में देंगे अगर हम वैल्यू पास कर रहे हैं। अगर हम वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, उसी सीक्वेंस में नहीं पास करना चाहते, तो हम सीक्वेंस या ऑर्डर, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं और उसको फंक्शन कॉल के समय डिफरेंट ऑर्डर में पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस वाले फंक्शन कॉल में नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, इंटरेस्ट फंक्शन को कॉल किया गया है। यहाँ पे प्रिंट इक्वल टू 2000, टाइम इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कीवर्ड या नेम आर्ग्यूमेंट का यूज़ किया। क्या यूज़ किया है, कीवर्ड या नेम आर्ग्यूमेंट का यूज़ किया है। अब फंक्शन डेफिनेशन के समय जो हमने वेरिएबल डिफाइन कर रखा था जैसे प्रिंट या टाइम, तो उसी को हमने यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर दी इक्वल टू करके। तो अगर हमने इस तरह से फंक्शन कॉल किया है तो ये किस तरह का फंक्शन कॉल है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट टाइप। ठीक है, एक एग्जांपल और समझते हैं। अब देखिए अगर हमने फंक्शन कॉल इस तरह से भी किया है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में तो हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के थ्रू सेम ऑर्डर में आर्ग्यूमेंट पास किया है। नीचे वाले फंक्शन कॉल में देखिए हमने आर्ग्यूमेंट को सेम ऑर्डर में पास नहीं किया, टाइम को हमने पहले कर दिया है और प्रिंसिपल अमाउंट को हमने सेकेंड पोजीशन पे कर दिया है।
तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करते समय हम उसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट में जब रिक्वायर्ड आर्गुमेंट पास करते हैं तो उस समय हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ये बात ध्यान देने वाली है। अगर हमने रिक्वायर्ड आर्गुमेंट दिया है तो जिस ऑर्डर में फंक्शन डेफिनेशन में पैरामीटर पास हुए हैं उसी ऑर्डर में हमें फंक्शन आर्गुमेंट पास करना है। और कीवर्ड अगर हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो उस केस में हम पैरामीटर या आर्गुमेंट का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इन तीनों टाइप्स से अगर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, किन टाइप से, पहला है रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, दूसरा है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, तीसरा है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अगर इन तीनों आर्ग्यूमेंट के द्वारा हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। फंक्शन कॉल करने के कुछ रूल्स होते हैं कि आर्ग्यूमेंट कैसे पास करना है। ठीक है, तो उसके उन रूल्स को हम देख लेते हैं। रूल्स फॉर कंबाइनिंग ऑल थ्री टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। इन तीनों तरह के आर्ग्यूमेंट पास करने के तरीकों में हम फंक्शन कॉल को कैसे किन रूल्स के थ्रू फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पहला रूल क्या है कि एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट मस्ट फर्स्ट कंटेन द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोड बाय एनी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अगर हम आर्ग्यूमेंट लिस्ट में जब भी फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन से आर्ग्यूमेंट आने चाहिए, पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट आने चाहिए। फिर उसके बाद कौन से आर्ग्यूमेंट आने चाहिए, कीवर्ड या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आने चाहिए, फॉलोड बाय डिफॉल्ट या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आने चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट प्रिफरेबली। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जब भी हम लेते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट से ही लिए जाएं। ठीक है, मतलब कि उसी सीक्वेंस में ही हो। ठीक है, अगर हम सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं तो सीक्वेंस चेंज पे वो फंक्शन कॉल हो सकता है, लेकिन जनरली हम यही कोशिश करते हैं कि रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट को फॉलो करें, क्या, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तीसरा रूल क्या है, यू कैन नॉट स्पेसिफाई अ वैल्यू फॉर एन आर्ग्यूमेंट मोर देन वंस। आप एक आर्ग्यूमेंट के लिए एक से ज्यादा टाइम फंक्शन आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, वैल्यू नहीं दे सकते। यू कैन नॉट स्पेसिफाई अ वैल्यू फॉर एन आर्ग्यूमेंट मोर देन वंस। किसी एक आर्ग्यूमेंट के लिए आप एक से ज्यादा बार फंक्शन कॉल में वैल्यू नहीं दे सकते। ठीक है, याद रखिएगा, अभी एक एग्जांपल के थ्रू और ये क्लियर हो जाएगा। नाउ having a positional argument after keyword argument will result into error। ठीक है, तो जब भी हम इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स का यूज करें फंक्शन कॉल में तो हमें ये ध्यान देना है कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से पहले आएगा। ऐसा नहीं कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को आपने पहले कर दिया और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को बाद में कर दिया। अगर आपने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बाद में कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इन तीनों कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट लिस्ट को हम देख सकते हैं कि बाय द रूल ऑफ आर्ग्यूमेंट पासिंग which we have discussed in the previous topic, कि एक जो रूल होता है उस रूल के हिसाब से फंक्शन कॉल होना चाहिए। जैसे कि अब इस फर्स्ट वाले फंक्शन कॉल स्टेटमेंट को देखिए। ठीक है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट ये है। फंक्शन डेफिनेशन देखिए, हमने फंक्शन ऊपर डिफाइन कर रखा है, डेफ इंटरेस्ट प्रिंट प्रिंसिपल वैल्यू सीसी आर्ग्यूमेंट टाइम आर्ग्यूमेंट एंड रेट आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ देखिए टाइम और रेट को हमने क्या कर दिया, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने टाइम को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, रेट को हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। तो ये दोनों वेरिएबल कैसे हो गए, ये दोनों पैरामीटर कैसे हो गए, डिफॉल्ट पैरामीटर, क्योंकि हमने इनको एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी। और प्रिंट एंड सीसी के किस तरह के वेरिएबल हैं, ये पोजिशनल या रिक्वायर्ड पैरामीटर है। कैसे पैरामीटर है, पोजिशनल या रिक्वायर्ड पैरामीटर है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला फंक्शन कॉल स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट वाला फंक्शन कॉल स्टेटमेंट जब हम देंगे तो फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन में प्रिंट
प्रिंसिपल अमाउंट की जो वैल्यू है वो 3000 अलॉट हो जाएगी और सीसी के लिए 5 अलॉट हो जाएगी, ठीक है। और टाइम के लिए 2 डिफ़ॉल्ट वैल्यू, रेट के लिए 0.10 डिफ़ॉल्ट वैल्यू अलॉट हो जाएगी। और क्या होगा कि अ, वो तीनों कैलकुलेट होके मल्टीप्लाई होके रिटर्न वैल्यू आ जाएगी, मतलब फंक्शन कॉल जो है ओके हो जाएगा, लीगल है, ऐसा फंक्शन कॉल लीगल है। क्यों? बाय द रूल, रूल के हिसाब से हमने पोजिशनल आर्गुमेंट सही दिया है, ठीक है, और डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज किया है। अब दूसरे वाले फंक्शन कॉल में देखिए, इस वाले फंक्शन कॉल में हमने रेट रेट को हमने कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू दिया है, प्रिंसिपल को हमने कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू दिया है, सीसी को हमने कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए थ्रू दिया है, और टाइम क्या है, डिफ़ॉल्ट है ही। तो इस केस में कि जब हम कीवर्ड आर्गुमेंट देते हैं तो कीवर्ड आर्गुमेंट में हम सीक्वेंस कुछ भी रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कीवर्ड आर्गुमेंट में सीक्वेंस हम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये भी लीगल है, ये फंक्शन कॉल भी लीगल है। इसका रीज़न देख लीजिए, कीवर्ड आर्गुमेंट कैन बी यूज्ड इन एनी ऑर्डर एंड फॉर द आर्गुमेंट स्किप्ड देयर आर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। और किस वैल्यू के लिए हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के लिए आर्गुमेंट को स्किप कर दिया, ठीक है। तीसरे लिस्ट को देखिए, तीसरे स्टेटमेंट को, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट को देखिए। यहाँ पे हमने अगेन कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज़ किया है। सीसी रेट प्रिंस को हमने प्रिंट को वैल्यूज़ दे दी, और यहाँ पे रेट को हमने रेट को अगेन चेंज किया है, और टाइम क्या आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये भी लीगल है, मतलब कि यहाँ पे हमने कौन कौन से आर्गुमेंट यूज़ किए हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट यूज़ किए हैं एंड डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट यूज़ किए हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। इस फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में क्या है कि ये भी लीगल है। कैसे लीगल है? यहाँ पे हमने क्या किया है, कीवर्ड यूज़ किया है आफ्टर द पोजिशनल, पोजिशनल के बाद यूज़ किया है, पोजिशनल आर्गुमेंट यूज़ किया है, और कीवर्ड यूज़ किया है, और डिफ़ॉल्ट, तीनों का यूज़ किया है। अब इसमें क्या है, पोजिशनल सबसे पहले होगा, मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट की जो वैल्यू है 5000 वो उसे असाइन हो जाएगी। सीसी को क्या असाइन हो जाएगा, 3 असाइन हो जाएगा। रेट को 0.05 असाइन हो जाएगा, और टाइम को क्या असाइन हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये भी लीगल है। अब तीसरे फिफ्थ वाले फंक्शन कॉल स्टेटमेंट को देखिए। इस फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को हमने पोजिशनल से पहले लिख रखा है, तो ये रूल के हिसाब से नहीं है, तो ये इलीगल हो जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, बाय द रूल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से पहले होंगे। कहाँ होंगे? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से पहले होंगे, तभी वो लीगल होगा फंक्शन कॉल। अब तीसरे फंक्शन सिक्स वाले फंक्शन कॉल को देखिए, ये भी इलीगल है। इसमें क्या है कि यहाँ पे हमने क्यों इलीगल है, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल अमाउंट को 2 वैल्यूज़ दे दी है। रूल के हिसाब से किसी एक आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर को हम सिर्फ एक वैल्यू पास करेंगे, एक से अधिक वैल्यू पास नहीं करेंगे। और लास्ट वाले फंक्शन कॉल को देखिए, ये भी इलीगल है। क्यों इलीगल है? यहाँ पे हमने जो वेरिएबल यूज़ किया है प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, उसका नेम ही चेंज हो गया है, ठीक है, उसका नेम ही हमने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये रहा आपका फंक्शन कॉलिंग विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये हमने फंक्शन कॉल किया है। अब यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट पासिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, थ्री डिफरेंट आर्ग्यूमेंट पासिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन से 3 डिफरेंट पासिंग आर्ग्यूमेंट टेक्निक्स होते हैं? पहला पोजिशनल आर्ग्यूमेंट या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, दूसरा है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, तीसरा क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे तो इन तीनों का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन कॉल किया है, और यहाँ पे हमने
प्रिंसिपल वैल्यू अमाउंट यूजर्स इनपुट कराया है, टाइम इनपुट कराया है, और यहाँ इस वाले स्टेटमेंट में देखिए हमने फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट से। यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड और टाइम कीवर्ड से किया है, इस वाले में देखिए कीवर्ड से किया है, और इस वाले में कीवर्ड से किया है। जब इसको हम रन कराएंगे तो क्या होगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट हमने दे दिया 2000, वैल्यू दे दिया 3, और इस डिफरेंट के लिए ये डिफरेंट आर्गुमेंट पासिंग टेक्निक से ये पास फंक्शन कॉल हो गया, ठीक।